सभी का विश्राम। हार्दिक स्वागत करती हूँ। परेड सावधान। परेड सामने से तेज चल। मान, सम्मान, अभिमान यह बहुत जरूरी है, जो आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारे देश की प्रथा, हमारी संस्कृति तहे दिल से स्वागत करके उनको मान सम्मान के साथ लाया भी जाता है। मैं रूपा मैम से ये आग्रह करूंगी कि वो उन्हें पुष्प गुच्छों से सम्मानित करें। कृपया आपकी तालियां लीडर अपने कदमों से आगे बढ़ते हुए बताने का प्रयास कर रहे हैं। आजादी का भाव अपने यथास्थान पर पहुंचने का कष्ट करें। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट यकीन माने कितनी हिम्मत
यस सर, अच्छा रहा। विद्यालय के प्रचार उपप्रचार शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित होनहार छात्र छात्राओं आए हुए अभिभावक 26 जनवरी के पावन मेला में देश के आन बान और शान के प्रति देश का तिरंगा फहराकर राष्ट्रीय पर्व आज हम विद्यालय प्रांगण में मना रहे हैं। आज ही के दिन 1950 ईस्वी में देश गणतंत्र राज्य घोषित हुआ था और देश का संविधान लागू हुआ था। देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ था। इस स्वतंत्रता को पाने के लिए हमारे पूर्वजों ने सब कुछ निछावर कर दिया था। संविधान के गठन में महात्मा गांधी, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, पटेल जैसे महाविद्वान अनेकों राजनेता सदस्य थे। समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अपना समिति का अध्यक्ष बनाया गया था और उसमें बहुत सारे सदस्य थे, जिसमें झारखंड राज्य के एक नेता झारखंड के लिए खुशी की एक बात है कि समिति के एक सदस्य जयपाल सिंह मुंडा भी थे। संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिशा निर्देश में देश का संविधान का निर्माण किया गया था, जो आज हमारा देश इसी संविधान के अनुसार चल रहा है और आगे भी चलते रहेगा। इस संविधान ने हमें समानता का अधिकार दिया। यहाँ जो अधिकार अमीर को है, वही अधिकार गरीब को भी है। संविधान के समाज को धर्म निरपेक्ष गणराज्य बताया गया है। हम संविधान का सम्मान करना चाहिए। संविधान के अनुसार चलते रहने से देश में शांति व्यवस्था कायम रहेगा और हम खुशहाल रहेंगे और अपना स्वतंत्र जीवन यापन करेंगे। आज का दिन विद्यालय के लिए भी बहुत खास है। आज ही के दिन 1994 ईस्वी में मैंने विद्यालय की स्थापना किया। आज विद्यालय को स्थापित हुए 31 साल हो गए। इस 31 साल में विद्यालय समाज, राज्य एवं देश को एक से एक बढ़कर छात्र छात्राओं को होनहार बनाया। ये आज हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। वर्तमान में भी जो छात्र छात्राओं विद्यालय में अध्ययनरत हैं, मैं उनसे भी आशा अच्छा से अच्छा प्रदर्शन का उम्मीद रखता हूँ। विद्यालय में कार्यरत प्राचार्य, उप प्राचार्य, शिक्षक शिक्षिकाएं अपनी जिम्मेवारी ईमानदारी पूर्वक समझे। आप सभी से अपील है कि आप अपना कर्तव्य निष्ठापूर्वक निर्वहन करें। छात्र छात्राओं के माता पिता आप पर बहुत भरोसे के साथ बहुत ही उम्मीदें रखकर अपने बच्चे को आपके पास इनके उज्जवल भविष्य के लिए भेजते हैं। उनके उम्मीद और भरोसा
को डगमगाने नहीं दें। इनका भरोसा डगमगाएगा तो विद्यालय का भविष्य भी डगमगाएगा। कोई भी व्यक्ति विद्यालय का स्थापना करता है तो विद्यालय का नाम अपने नाम पर नामकरण करता है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने विद्यालय का नाम 3 शब्दों पर निर्धारित किया। आदर्श विद्या मंदिर, इसका ही बहुत गुण अर्थ होता है। आप इन अर्थ को समझते हैं और इन अर्थ को समझते हुए आप अपना दायित्व को भी समझें और दायित्व को समझ रखते हुए इस विद्यालय के भविष्य के बारे में भी सोचें और यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के भविष्य के बारे में सोचें। यह आपका दायित्व बनता है, यह आपका कर्तव्य बनता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। Our nation, the Constitution of India. It was on this day 1950 that India adopted the Constitution of the 71st largest democracy in the world. But Republic Day is more than a day. It is a tribute to our sovereignty and a celebration of our diversity and a reminder of collective responsibility. और मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग आज हम लोग मिलकर गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ये हमारे ये पावन दिवस की तरह है। हम लोग त्यौहार को मनाते हैं, लेकिन त्यौहार से भी ज़्यादा, फेस्टिवल से ज़्यादा ये हमारे लिए ज़्यादा ये है, क्योंकि आज से 1947 से पहले हम लोग भी हर फेस्टिवल मनाते थे, लेकिन उस फेस्टिवल में मज़ा नहीं आता था। चाहे होली मनाते थे, दिवाली मनाते थे, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी पर्व मनाते थे, वो मज़ा नहीं आता था। लगता था कि हम कहीं गुलाम हैं, किसी विदेशी लोगों के गुलाम थे हम लोग। और उस समय हम लोग इस सब चीज़ों को मनाते होंगे। कल्पना कीजिए कि हम अगर इस चीज़ को मनाते होंगे तो कैसा लगता होगा। आज हम स्वतंत्र हैं, कहीं भी कुछ बोल सकते हैं, कहीं भी कुछ कर सकते हैं। तो आप लोग बच्चे इस चीज़ को समझिए, इसमें
गुलामी के बाद कितनी अधिक के बाद हम लोगों को स्वतंत्रता मिली, सिर्फ हमारे दिमाग में गुलामी थी, क्योंकि चंद मुट्ठी वाले अंग्रेज, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हम लोग उस समय की जनसंख्या अति किया गया था तो हम लोग 32 करोड़ थे, अब हम लोग की अंग्रेजों की संख्या मुश्किल से 10 लाख थी। 10 लाख लोग हम लोग पर राज कर रहे थे, सिर्फ अपने ब्रेन से, अपने दिमाग से। और हम लोग में शिक्षा की कमी थी, जागरूकता की कमी थी और बहुत सारी चीज़ों की कमी थी, जिस कारण से हम लोग गुलाम बने हुए थे उनके। हम उनको लगता था कि रंग भेद का था, लगता था वो अंग्रेज है, रंग बुरे हैं, हम लोग काले हैं, इसलिए हमको लगता था कि वो लोग कुछ अलग जगह से आए हुए हैं, हम लोग कुछ अलग जगह से आए हुए हैं। इस चीज़ की भावना हम लोग के अंदर आ जाती थी, ही भावना आ जाती थी। लेकिन हमारे देश के बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानियों ने हम लोग के अंदर ये भावना जगाई कि आप आगे हैं, उन लोगों को आप हरा सकते हैं, उन लोगों को पीछे धकेल सकते हैं, उन लोगों को अपने देश से भगा सकते हैं। उसमें महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे महान नेताओं ने ऐसा काम किया, हम लोग के अंदर ऐसा जोश जगाया कि हम लोगों ने अंग्रेजों को खदेड़ दिया यहाँ से, भारत से। और वो आज कभी देखते भी नहीं है इस चीज को लेकर, मतलब इस तरह से हमारे अंदर ये जोश जगाया उन्होंने, जिस कारण से आज हम स्वतंत्र हैं। ये स्वतंत्रता हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है, इसको बना के रखना है, हमेशा हमें जागरूकता बनाते हुए अपने देश में रखना है। आप पढ़िए लिखिए, बच्चों से यही कहेंगे कि आप अपने चीज़ों को, आप विद्यालय आते हैं तो आप पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए, अपने घर से शुरुआत कीजिए, घर से को समृद्ध कीजिए, राज्य को समृद्ध कीजिए, देश को समृद्ध कीजिए। अगर आप अपने घर में भी अच्छा काम करते हैं तो उससे आपका राज्य भी समृद्ध होता है, देश भी समृद्ध होता है और विदेशों में नाम भी होता है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग यहाँ के बच्चे जो है आगे चलकर बहुत बड़े जगह पर पहुँचे, कोई अच्छे जगह पर। हम सबसे ज़्यादा वहाँ खुश होते हैं कि आप साइंटिस्ट बनिए, साइंटिस्ट बनिएगा तभी देश का आगे विकास होगा। क्योंकि जब हम अमेरिका जैसे देश जो है कोई चीज़ को बनाते हैं, आविष्कार करते हैं, तो हम लोग पर लगता है कि वो ये है, लेकिन आप अगर कर कुछ कीजिएगा तो अमेरिका जैसे देश हमारे यहाँ से कुछ खरीदेंगे, बोलेंगे कि हाँ वहाँ से खरीदना है, वो चीज़ वो लोग ने आविष्कार किया, भारत ने आविष्कार किया, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जब हमारा यहाँ आविष्कार किया हुआ चीज़ विदेशों में जाएगा तब। हम अभी भी कोई भी चीज़ हम लोग विदेशों से मंगाते हैं, विदेशों से मंगाने की जगह पर खुद हम यहाँ आविष्कार ऐसा कर दे, उन लोग मजबूर हो जाए कि हमको यहाँ से खरीदना है, तो भारत देश अपने आप ऊपर हो जाएगा। हमारे हथियार हो चाहे किसी भी क्षेत्र में ऐसा आविष्कार कीजिए कि विदेश के लोग उस चीज़ को खरीदें और हमारा भारत देश का नाम रोशन हो। तो हम यही चाहेंगे। आज के दिन हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं क्योंकि आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान हमको एकता और स्वतंत्रता दोनों का हमको अधिकार देता है, तो इसलिए हम इस दिवस को बहुत अच्छे तरीके से हमेशा मनाते रहे हैं। भगवान उनसे ये प्रार्थना है कि ये चीज़ हमेशा ये बना रहे। और मैं इसी शब्दों से अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। जागो के अब रंग से सजा है ये आसमां।
बच्चों की तरह बिरसा मुंडा का बचपन बहुत अच्छा नहीं। उनका बचपन कठिनाइयों से भरा था। उन्हें बाल अवस्था से ही बहुत सारे संघर्षों का सामना करना। उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों ने कुटिल नीति अपनाकर आदिवासियों को लगातार जल, जंगल, जमीन और उनके प्राकृतिक संसाधनों से बेदखल करने लगे। अंग्रेजी हुकूमत के इस अत्याचार को भगवान बिरसा मुंडा सहन नहीं कर सके और वे आदिवासी समुदाय के नेता बन गए। कुछ ही दिनों के अंदर उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी बनने का भी फैसला कर लिया और अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। वे अपने लोगों को इकट्ठा करने लगे और उन्हें जागरूक करने लगे कि उनकी जमीन उनके लिए कितनी कीमती और महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी हुकूमत के आगे घुटने टेक कर जो इन जमीनों को दे दे वे पाए हैं। इससे अच्छा है कि वो बिरसा मुंडा के साथ मिल जाए और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अपना योगदान दें। धीरे धीरे समय गुजरा और भगवान बिरसा मुंडा का ये सफर बहुत आगे तक चला। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बहुत सारे कदम उठाए, लेकिन एक बार जब वे जंगल में अपने अगले अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आक्रमण की तैयारी कर रहे थे, उन्हीं के बीच का कोई अंग्रेजों की हुकूमत से जा मिला और जंगल में बिरसा मुंडा का ठिकाना अंग्रेजों को बता दिया। यहाँ बिरसा मुंडा को पकड़ना अंग्रेजी हुकूमत के लिए बहुत जरूरी था। उन्होंने बिना समय गवाए बिरसा मुंडा को पकड़ने की ठान ली। तुरंत बताए हुए जगह पर हमला बोल दिया। अंग्रेज सैनिकों और उनके आधुनिक हथियार के सामने बिरसा मुंडा के कुछ सैनिक और उनके तीर कमान कहाँ ही टिक पाते। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारा। बहुत से लोग मारे गए और बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके रांची के जेल में बंद कर दिया गया। आज भी वह जेल बिरसा मुंडा स्मृति पार्क के नाम से जाना जाता है। कुछ महीने बाद ही जेल में हैजा फैलने के कारण और साथ ही भोजन के अभाव के कारण बिरसा मुंडा हमें छोड़कर चले गए। उनका मृत शरीर को अंग्रेजों ने इस नदी पुल के सामने दफना दिया। हम इस जगह को आज भी बिरसा मुंडा समाधि स्थल के नाम से जानते हैं। From the roadside, we felt very bad and talked to their parents. Why don't you send your children to any school? The parents said that we want to send, but we can't afford the high fees of an English.
मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया तेरे नाम जो कर जावा कम है तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी मैं सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी जीती रहो जीतती रहो Presented, respected guests, honorable teachers, and my dear students, a happy Republic Day to all of you. Today, we are celebrating our 76th Republic Day, and 26 January is marked as the day of change in Indian history and world history. Although we got freedom on the year 1947, 15th August, but after that it took approximately 2.5 years to make us republic. आज़ादी का महत्व बहुत है, लेकिन गणतंत्रता उसको पूर्ण करती है, उसकी पूरक है। आज़ादी के बाद इतने विशाल देश के, इतने डाइवर्स देश में एक बड़ी चुनौती थी संविधान का निर्माण करना, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में, उनके चेयरमैनशिप में, अध्यक्षता में लगभग 2000 से ज़्यादा लोगों ने 2.5 साल तक गहन चिंतन मंथन किया, वाद विवाद हुए, पक्ष विपक्ष हर बातों को लिया गया कि कहीं से किसी का हनन ना हो, किसी की भावनाओं का, उसके धर्म का, उसकी जाति का कहीं ऐसा ना हो कि वो पीछे छूट जाए। और इस मुश्किल कार्य को बहुत ही निपुणता से कंप्लीट किया 26 जनवरी 1950 में, जब हमारा देश को संविधान मिला, हमारा देश गणतंत्र हुआ। आप छोटे हैं, संविधान का सिंपल अर्थ है रूल बुक, गाइडलाइंस। जैसे आपके स्कूल की डायरी में लिखा होता है कुछ गाइड कि आपका क्या व्यवहार होना चाहिए, आपको छुट्टियां कैसे लेनी है, आपको स्कूल कितने बजे आना है, आपका यूनिफॉर्म क्या होगा, इन सारी चीज़ों को जैसे आप छोटे रूप में समझते हैं, वैसे देश को चलाने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, वही हमारा संविधान है। और इस संविधान को जब आप बड़े होकर पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि इसकी कितनी महत्ता है, ये कितना महत्वपूर्ण है। तो हम आप बच्चों को ये बताना चाहेंगे कि जब मुश्किल परिस्थितियां होती हैं, जैसे हमारा देश जब गुलाम था तो परिस्थितियां बहुत मुश्किल थी। मुश्किल परिस्थितियां मजबूत इंसान बनाती हैं। उस समय हमारे नेतागण, हमारे लोग इतनी चुनौतियों का सामना करते हुए, उससे लड़ते हुए, अपने आप को मजबूती दिखाते हुए, अंग्रेजों की यातनाओं को सहते हुए एक मजबूत इंसान के रूप में बाहर आए और एक सरल समय बनाया। आज़ादी उसी का परिणाम था। तो कठिन परिस्थितियां मजबूत इंसान बनाती है। मजबूत इंसान मेहनत करके परिस्थितियों को सरल बनाता है, लेकिन वही सरलता फिर विलासिता के रूप में बदल जाती है जब हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। हमारा देश आज आज़ाद है, सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा है, हम कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं, और ये कंफर्टेबल जोन फिर आपको कमज़ोर इंसान की तरफ ले जाती है, और कमज़ोर इंसान फिर समय को कमज़ोर बना देता है। तो आप बच्चे जो भविष्य हैं, आपके ऊपर ये बहुत बड़ी दारोमदार है कि आप इस
सरल परिस्थितियों को और सरलता के ओर ले जाएं और देश को पूरे विश्व पटल पे, पूरे वर्ल्ड लेवल पे हमारा देश एक विकसित देश, एक ऐसा देश जो दूसरों को राह दिखाए, उनको गाइड करे। गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या? मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क भरे, फेंकाना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून गए। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो मेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरे आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। तेरी मिट्टी में मिल जावां गुल बन के, मैं खिल जावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावां, तेरे खेतों